नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर को जब नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला सुनाया तो शायद सरकार को भी अनुमान नहीं रहा होगा कि लोगों को दिक्कतें कितनी होने वाली हैं। लेकिन जिस रफ्तार से परेशानी बढ़ी उससे ज्यादा तेजी से सरकार और रिजर्व बैंक अपने कायदे कानून बदलता भी चला गया। और अब 30 दिसंबर की मियाद पूरी होने में 10 दिन भी नहीं बचे हैं। पहले 5000 से ज्यादा पुराने नोट जमा करने पर बना नियम लोगों के लिए अब मुश्किल सबब बन चुका है। सुबह 6 बजे से आया मैम, लाइन में ही खड़े हैं। और बीमार हूँ हम। पैसे के लिए बहुत किल्लत हो रही है। पैसे नहीं है एटीएम में। आप घर से एटीएम और बैंक की कतार और कतार से काउंटर तक पहुंचे नहीं कि आपको पता चलेगा कि घर पर सरकार के जो नियम पढ़कर आए थे वो नियम अब बदल चुका है। और ताजा नियम बदला है आपके पुराने नोट जमा करने का। रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन आई कि अब आप 5000 से ज्यादा रकम बैंक में जमा कराते हैं तो आपको इतनी देर का कारण बताना होगा। लिहाजा दिल्ली से लखनऊ और पटना तक लोग अपने खून पसीने की कमाई जमा करने के लिए कारण समेत बैंक जा रहे हैं। परेशानी इस बात की थोड़ी सी कि यहाँ पे आने के बाद ये प्रॉब्लम हो जाती है कि पता नहीं होता लोगों को कि लिखा है इस पे ऑल ब्रांचेस जा सकेगा, ये एनीवेयर चेकबुक है। तो यहाँ में गए, यहाँ बोला आईडी लाओ, आईडी ला के बोल रहा नहीं आप नहीं देगा, हमारा सिस्टम चेंज हो गया। तो पहले आपने चेक दिखाया, फिर उन्होंने कहा कि आप आईडी लेकर आइए। जी तो मैं इतना परेशान हो गया। तो अब आगे भी काम है, हॉस्टल जाना है गंगाराम में। पैसे नहीं होते हैं तो उनसे भी मांगना पड़ता, तुम्हारे पूरे रखे होंगे तो सर इमरजेंसी बहुत अच्छा होता है उनके लिए सर। तो आपने ये रीजन लिखा कि बीबी ने रखे थे छुपा के? सर जो है मैंने सत्य लिख दिया है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के फैसले के वक्त ही कहा था कि आपको पैसा जमा करने के लिए 50 दिन मिलेंगे, 30 दिसंबर तक। बाद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुहार लगाई कि अभी बैंकों में भीड़ ज्यादा है, आप बाद में पैसा जमा कराने जाइएगा। 30 दिसंबर तक डिपॉजिट एक्सचेंज ये सुविधा विड्रॉल की आपको उपलब्ध है। विड्रॉल की तो बाद में भी रहेगी, सारी जिंदगी करते रहेंगे। डिपॉजिट की भी 30 तारीख तक है, दिसंबर तक अभी शुरू हुआ है। और सबको ही पहले 2-4 दिन में ही आ जाए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन 37 दिन में वित्त मंत्री अपना ही बयान भूल गए। सोमवार को उनके रिजर्व बैंक का फरमान आया कि अब आप 30 दिसंबर तक एक बैंक खाते में 5000 रुपए से ज्यादा के पुराने नोट सिर्फ एक बार जमा कर पाएंगे। 5000 रुपए से ज्यादा की रकम सिर्फ केवाईसी खातों में ही जमा की जा सकेगी। रकम को लेकर बैंक के 2 अधिकारी पूछताछ भी करेंगे कि आपने अब तक पैसे जमा क्यों नहीं कराए। सवाल का संतोषजनक जवाब मिलने के बाद ही 5000 रुपए से ज्यादा जमा हो पाएंगे। लेकिन शाम ढलते ढलते वित्त मंत्री अरुण जेटली नियमों पर सफाई देते नजर आए। If they go and deposit with the bank any amount of currency, no questions are going to be asked to them. And therefore the 5,000 rupee limit does not apply to them if they go and deposit it once. But if they are going to go every day and deposit some currency, the same person, that gives rise to a suspicion as to where he is acquiring this currency from. सोमवार को वित्त मंत्री ने सफाई दी, लेकिन मंगलवार को बैंक खुले तो पहली बार भी पैसा जमा कराने गए लोगों के सामने बैंकों ने कारणों की फहरिस्त रख दी। तो जो 5000 से ऊपर वाले आ रहे हैं तो आज से जैसे नियम लागू हुआ है तो उनको रीजन बताना पड़ेगा कि अभी तक जमा क्यों नहीं हुआ। अगर वो वैलिड रीजन दे रहे हैं और हम लोगों को लग रहा है कि नहीं बिल्कुल ठीक ठाक है तो जमा हो रहा है। ये तो नोटबंदी के एक नियम के कई उपनियम हैं जिनकी भूल भुलैया में आपको चक्कर आने लगेगा। आगे हम आपको नोटबंदी पर सरकार के बदलते हर नियम से रूबरू कराएंगे। लेकिन वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक बार बार अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं। एक दिन पैसा जमा करने का नियम बदलता है तो दूसरे दिन पैसा निकालने का और तीसरे दिन पैसे बदलने का। और इन सब के चक्कर में अपनी ईमानदारी का पैसा निकालने, जमा करने या बदलवाने के लिए आम आदमी बैंकों का चक्कर लगाता रह जाता है। कुछ शाम को निराश घर लौटते हैं और कुछ तो लौट भी नहीं पाए। पटना में सुजीत झा और लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।
अजीबोगरीब है, 40 दिन और उस सब के बीच 53 बार नियम बदल गए। तभी तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चुटकी ली, जितना मोदी जी अपना पोशाक नहीं बदलते उतने ही नोट पर नियम बदल रहे हैं। जब 1000 और 500 के पुराने नोट बदलवाने के लिए लंबी कतार लगी तो उसके नियम बदले क्यों? जब बैंक और एटीएम से नए नोट निकालने के लिए लंबी कतार लगी तो फिर उसके भी नियम क्यों बदल गए? यहां तक कि पुराने नोट जमा करने के भी नियम बदलते चले गए। आप अपनी कमाई के नए नोटों के लिए कतार में बेकरार होते रहिए और इधर भारतीय रिजर्व बैंक नियम पर नियम बदलता रहा। 9 नवंबर से 19 दिसंबर तक 40 दिन में रिजर्व बैंक के 53 नियम। सरकार के बदलते नियमों की शुरुआत पुराने 1000 और 500 के नोट बदलकर नए नोट हासिल करने से करते हैं। 500 रुपये या 1000 रुपये के पुराने नोटों को खाते में डालकर आप अपनी जरूरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं। खाते में से धनराशि निकालने पर प्रतिदिन 10,000 रुपया और प्रति सप्ताह 20,000 रुपये की सीमा तय की गई है। अब नोट बदलने पर रिजर्व बैंक के बदलते नियम को देख लीजिए। 8 नवंबर को ऐलान हुआ कि आप अधिकतम 4,000 रुपए के पुराने नोट बदलवाकर नए नोट ले सकते हैं। इसकी समीक्षा 15 दिन बाद होनी थी, लेकिन 13 नवंबर को सरकार ने इसका दायरा बढ़ाकर 4500 रुपए कर दिया। 14 नवंबर को कोऑपरेटिव बैंकों ने नोट एक्सचेंज से मना किया तो 17 नवंबर को नोट बदलने की सीमा 2000 कर दी। 24 नवंबर को बैंकों ने समीक्षा के नाम पर नोट बदलना बंद कर दिया। नोट बदलने का नियम उन लोगों के लिए फायदेमंद था जिनका बैंक खाता नहीं है, लेकिन सरकार ने नियम बदला तो सवाल था कि जिनके पास अब भी पुराने नोट बचे हैं वो क्या करें। इसके लिए नोट जमा करने का भी नियम पहले दिन से बनता बिगड़ता रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने नोट जमा कराने की कोई सीमा नहीं है। 5 दिन बाद 13 नवंबर को फरमान आया कि 50,000 या उससे ज्यादा की रकम जमा करने पर पैन कार्ड की जरूरत होगी। 2 दिन बाद सरकार ने जन धन योजना में पैसा जमा कराने की सीमा 50,000 रुपए कर दी। साथ ही ये भी कि अगर जन धन योजना में 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 2.5 लाख से ज्यादा रकम जमा होती है तो पैन की जरूरत होगी। लेकिन 19 दिसंबर को फरमान आया कि 5,000 से ज्यादा रकम सिर्फ एक बार जमा किया जा सकता है। नियम बदलते रहे लेकिन नहीं बदली तो बैंकों की कतारें। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बैंक से पैसा निकालने के लिए भी नियम टूटते रहे। 8 नवंबर को फरमान आया कि एक दिन में अधिकतम 10,000 रुपए निकाल सकते हैं, जबकि हफ्ते में 20,000। 13 नवंबर को नियम बदला कि हफ्ते में 24,000 निकाल सकते हैं और वो भी चाहें तो एक बार में। 14 नवंबर को नया नियम आया कि करेंट अकाउंट से हफ्ते में 50,000 रुपए निकाल सकते हैं। 17 नवंबर को फसल लोन पर 25,000 रुपए निकालने की इजाजत दी गई, जबकि अपने खाते से वो 50,000 निकाल सकते हैं। लेकिन 29 नवंबर को नया नियम आया कि जन धन योजना से महीने में सिर्फ 10,000 ही निकाल सकते हैं, जबकि गैर केवाईसी खाते वाले महीने में सिर्फ 5,000 निकाल सकते हैं। लेकिन इन बदलते नियमों के बीच भी ये गारंटी नहीं थी कि लोग बैंक में गए तो पैसा लेकर निकलेंगे। 8 नवंबर से काम हम लोगों को नहीं मिला है नोटबंदी के बाद, और हम लोगों के बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं, बेहाल हैं। बहुत दिक्कत है, जानते जब से इतनी हो गल बता से बहुत दिक्कत है। कहीं मजदूरी लगेगा तो नहीं करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं दिक्कत। अब आपको एटीएम की उन लंबी कतारों की तरफ ले चलते हैं जहां बदलते नियम आपकी परेशानियों का मजाक बनाते रहे। 8 नवंबर को कहा गया कि एक आदमी एक कार्ड से 2,000 रुपए निकाल सकता है। 13 नवंबर को यह सीमा 2,500 रुपए तक बढ़ाई गई। 17 नवंबर को चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर एटीएम कार्ड से 2,000 रुपए निकालने का इंतजाम किया गया। नोटबंदी का यह फैसला उस वक्त लिया गया जब शादी ब्याह का मौसम शुरू होता है। सवाल ये उठा कि जिनके घर में शादी हो वो कैसे पैसे का इंतजाम करेंगे। इसके लिए 17 नवंबर को रिजर्व बैंक नया नियम लेकर आया कि शादी के लिए कोई परिवार 2.5 लाख रुपए निकाल सकता है। 21 नवंबर को नया फरमान आया कि 30 दिसंबर से पहले शादी होगी तभी ये पैसा मिलेगा।
ये पैसा दुल्हा दुल्हन या उनके माता पिता में ही किसी को मिलेगा। इसके लिए शादी का सबूत और उन लोगों की सूची सौंपनी होगी जिन्हें आपको पैसे देने हैं। उर्जित पटेल की अगुवाई वाला रिजर्व बैंक सिर्फ नियम बदलता रहा, लेकिन दिक्कतें कम नहीं हुई तो नए नियमों से 1000 और 500 के पुराने नोट कुछ दिनों तक रद्दी के टुकड़े होने से बच गए। काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। 8 नवंबर को कहा गया कि आप 3 दिन तक पुराने 1000 और 500 रुपए के नोट चला सकते हैं। 11 नवंबर को यह मियाद 14 नवंबर के लिए बढ़ाई गई। 14 नवंबर को यह तारीख 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई। 17 नवंबर को किसानों को फसल बीमा का प्रीमियम चुकाने के लिए 15 दिन की मोहलत मिली। 21 नवंबर को कहा गया कि किसान 500 के नोट से बीज खरीद सकते हैं। 23 नवंबर को फैसला आया कि पीपीएफ, डाकघर बचत योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं में पुराने नोट नहीं जमा हो सकेंगे। 24 नवंबर को 500 रुपए का नोट 15 दिसंबर तक इस्तेमाल करने का फैसला ले लिया गया। लेकिन 30 दिसंबर में अभी भी 10 दिन बचे हैं, तो देखते रहिए कि 10 दिन में सरकार और रिजर्व बैंक के कायदे कानून कितनी करवट बदलते हैं। आज तक ब्यूरो। तो कैलेंडर पलटिए, तारीखों को पलटिए और नोटबंदी के 40 दिनों में शायद ही कोई दिन आपको नजर आए जब वित्त मंत्रालय के अधिकारी या रिजर्व बैंक नए नियम लेकर न आता हुआ दिखाई दे रहा हो। लेकिन इससे दिक्कतें कम हुई नहीं। हां, सरकार के सामने चुभते सवाल जरूर पड़ गए। 15,000 लोग जिनका नंबर लगेगा उनके खाते में सरकार की तरफ से 1000 रुपया जमा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते आ रहे हैं कि नोटबंदी की मुश्किलें महज 50 दिनों की है, लेकिन 40 दिन के भीतर ही रिजर्व बैंक का 53 बार अपने कायदे कानूनों को बदलना कुछ और कहता है। सवाल ये है कि क्या नोटबंदी से निपटने के लिए सरकार ने मुकम्मल तैयारी नहीं की? अस्थायी रूप से किया गया इंतजाम कब तक चलेगा? क्या अगले 10 दिनों में सिर्फ काली कमाई वाले अपना पैसा जमा करेंगे, जो 5,000 रुपए से ज्यादा जमा करने पर कारण बताना होगा? आपकी कमाई के हिसाब किताब के लिए जब इनकम टैक्स विभाग है, तो फिर बैंक वाले किस आधार पर पूछताछ करेंगे? अगर सब कुछ ठीक था तो डिजिटल पेमेंट पर 1000-2000 के इनाम का लॉलीपॉप क्यों देना पड़ा? इन सवालों का ठोस जवाब आना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। तो नोटबंदी, नियम दर नियम, बीतते दिन, आने वाला वक्त, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन विशेष में इतना ही।